जय श्री कृष्णा डिवाइन सोर्स। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि यूनिवर्स ने आपकी विश के रिगार्डिंग क्या प्लानिंग की है। यूनिवर्स के क्या प्लान हैं आपकी विश के रिगार्डिंग। तो सब लोग अपने मन में अपनी अपनी विश सोच लीजिए, यूनिवर्स से प्रेयर कीजिए, अपनी अपनी विश के बारे में सोचिए और हम देखेंगे यूनिवर्स ने आपकी विश से रिलेटेड वो आपको क्या आंसर्स देने वाले हैं आपके क्वेश्चंस के। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है आप उसको पूछ सकते हैं। थोड़ी देर आप वीडियो पॉज कर लीजिए। और हमने जैसा कि पहले भी कहा है कि आप जो भी आपकी विश हो, आपकी इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। आपके जो मतलब अपनी विश के रिगार्डिंग आपको पूरी क्लियरिटी होनी चाहिए कि हाँ हमें ये चाहिए या ये हमें पूछना है यूनिवर्स से। और इंटेंशन क्लियर होनी चाहिए, इंटेंशन प्योर होनी चाहिए। मतलब आप खुद समझ सकते हो उस चीज़ को। पॉजिटिविटी के साथ आप अपनी अपनी विश के बारे में सोचिए। आपके जो भी क्वेश्चन हैं आप यूनिवर्स से पूछिए। यहाँ पर आपके क्वेश्चंस का कुछ ना कुछ आंसर, कुछ ना कुछ क्लियरिटी ज़रूर आएगी जो यूनिवर्स ने आपके लिए प्लान किया है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे यूनिवर्स ने हमारे व्यूअर्स के विशेस के लिए क्या प्लान किया है, वो क्या कर रहे हैं। और आज की रीडिंग में हम यूनिवर्स की गाइडेंस भी निकालेंगे कि यूनिवर्स आपको क्या गाइड करने वाले हैं। तो वो भी हम आज की रीडिंग में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोग रीडिंग में बने रहिए। और फ्रेंड्स, ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप यहाँ पर पहुँचे, ये वीडियो आप तक पहुँचे, आप इसे देख सकते हो और जैसा भी आपसे रेजोनेट हो आप उसे एक्सेप्ट करें अपनी लाइफ में। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, जिनको भी जनरल, जिनको भी पर्सनल रीडिंग करानी है तो हमने व्हाट्सअप पे मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है। आप उसमें डीएम कर सकते हो डायरेक्ट मुझे। जिनको भी पर्सनल रीडिंग बुक करानी है उसमें भी हमने जो है चार्ज भी मेंशन कर रखा है, आप उसे देख सकते हो। और व्हाट्सअप पे फ्रेंड्स हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सअप चैनल लॉ ऑफ अट्रैक्शन व्हाट्सअप चैनल दे रखा है। आप वहाँ जाके उसको ज्वाइन कर सकते हो। उसमें आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड रेमेडीज़ उसमें हम डालते रहते हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर मेरा इंस्टा की भी आईडी, आप इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं यूनिवर्स ने हमारे विश के लिए क्या प्लान कर रखा है। सॉरी, कुछ काश दिख गए। प्लीज़ यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को गाइड करें। जो भी आपकी विश है, जो भी आपके क्वेश्चन हैं, आप अपने मन में उसे पूछ सकते हो। रीडिंग में जो भी आएगा सामने, पेज ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है। सेवन ऑफ कप्स, फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ज़्यादातर यहाँ पे जो रीडिंग निकल के आ रही है, हो सकता है आपका जो क्वेश्चन है ज़्यादातर लोगों का वो रिलेशनशिप इशू को लेकर है। जो मेजर एनर्जी यहाँ पर निकल कर आ रही है, अगर उनकी मैरिज हो गई तो हो सकता है उनके मैरिज में कुछ प्रॉब्लम है। अगर वो किसी रिलेशनशिप में है तो हो सकता है वहाँ पर कुछ इशू चल रहे हैं। ना किंग ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आया है। कुछ लोग हो सकता है कि अपनी लाइफ में प्रमोशन एक्सपेक्ट कर रहे हो या एक बड़ी पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हो। एम्परर, ऐसा हमने कहा था ना कि बड़ी पोजीशन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एम्परर का कार्ड आ गया है यहाँ पर। दो कार्ड हम और निकालेंगे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स को गाइड करें
10 of Pentacles, 10 of Pentacles, Chariot, बॉटम ऑफ द डेक से द वर्ल्ड का कार्ड आया है, आप देख सकते हो। आई होप आपको कार्ड पूरी तरह से विजिबल हो रहे होंगे। थोड़ा सा हम एडजस्ट कर देते हैं। कार्ड्स, आई होप अब सारे कार्ड्स आपको दिख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, जो रीडिंग में यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पे दोनों तरह की एनर्जी आई है। बॉटम ऑफ द डेक से 4 ऑफ वर्ड्स का, बॉटम ऑफ द डेक से द वर्ड का कार्ड आया है। तो यहाँ पर कुछ लोग तो हैं ऐसे जो रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ को फेस कर रहे हैं। हो सकता है उनके रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी हो, कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है, कुछ लोगों के रिलेशनशिप में ये चीज़ हो सकती है। तो यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकता है वो रिलेशनशिप में फेस कर रहे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। या हो सकता है कुछ लोग, ऐसा तो नहीं निकल के आ रहा है कि आप ऑनलाइन मिले हों, लेकिन हाँ, लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन कुछ लोगों का यहाँ पे निकल के आ रहा है कि कुछ लोगों का हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो। और काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आप लोगों की एक दूसरे से बातचीत ना हो रही हो, या हो सकता है किसी ने किसी को ब्लॉक कर रखा हो, या बातचीत बहुत कम हो रही है, अगर हो भी रही है तो बहुत कम हो रही है। तो ये इश्यूज फेस कर रहे हैं बहुत से व्यूअर्स हमारे। उनको थर्ड पार्टी इश्यूज भी, कई लोग ऐसा सोच रहे हैं कि कोई थर्ड पार्टी इशू हो सकता है। और थर्ड पार्टी ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स की कोई अदर पर्सन हो। थर्ड पार्टी फैमिली भी हो सकती है और वर्क भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि थर्ड पार्टी है तो कोई पर्सन ही होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और एक्चुअल में हम सही कहें तो यहाँ पर ऐसा कुछ निकल के भी नहीं आ रहा है कि कोई अदर पर्सन है आपके बीच में। हाँ, ये हो सकता है कि कोई मेल फिगर है इस तरह का जो डोमिनेट कर रहा है, आपके रिलेशनशिप को हैम्पर कर रहा है कहीं ना कहीं। या आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है किसी न किसी का ईगो आड़े आ रहा है, प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। ये भी हो सकता है कि ऐसा नहीं है कि आपके रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए मतलब अफेक्शन है, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, दोनों ही। और यहाँ पर जो भी एनर्जी आ रही है यहाँ पर यही है कि आप लोग एक दूसरे के एक किसी ना किसी स्पिरिचुअल कनेक्शन में, क्योंकि अगर यहाँ पर ये चैरियट का कार्ड निकल कर आया है तो द वर्ड का कार्ड बॉटम ऑफ द डेक से आया है, तो 100% कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। वो सोलमेट भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं हो सकता है 1% कुछ लोग ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं एक दूसरे के, क्योंकि चैरियट का कार्ड यही बता रहा है। तो ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं, सोलमेट भी हो सकते हैं, मतलब एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है आप लोगों के बीच में। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक दूसरे के लिए आपके मन में ईगो जो है आपके रिलेशनशिप में आ रहा है, जिसकी वजह से चीज़ें रिलेशनशिप काफ़ी हैम्पर हुआ है। और आप दोनों ही लोग इनिशिएटिव लेना चाहते हो, एक नई शुरुआत करना चाहते हो। यहाँ पर कप्स का कार्ड आया है, आप लोग दोनों ही लोग एक रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत करना चाहते हो, उसको एक नया चांस देना चाहते हो। लेकिन वही है ना कि ईगो सामने आ रहा है, या कोई ना कोई मेल पर्सनल डोमिनेट कर रहा है आपके रिलेशनशिप को। वो कोई भी हो सकता है, फादर फिगर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, बड़े भाई सकते हैं, मतलब कोई भी हो सकता है, या आपका दोनों में से किसी एक का ईगो भी हो सकता है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है। लेकिन यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आप सिचुएशन जो भी चल रही है आप उसको चेस करने की कोशिश ना कीजिए। जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश ना कीजिए। भाई, बहुत से लोग हो सकता है अपने पार्टनर को चेस कर रहे हो, बार बार मैसेजेस कर रहे हो। हो सकता है कि सोशल मीडिया पे अलग अलग फेक अकाउंट से आप उनके ऊपर नज़र रख रहे हो, या किसी कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू उनके बारे में आप जानने की कोशिश कर रहे हो, या वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है ये चीज़ें चल रही हो, तो ऐसा नहीं करना है।
आपको टोटल सिचुएशन को सरेंडर कर देना है। आपके रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग होगी, आने वाले समय में एक नई शुरुआत, एक अच्छी शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन उसके लिए आपको लेट गो करना होगा, चीज़ों को यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करना होगा। तो आपके रिलेशनशिप में 100% एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग इस वजह से भी इस रिलेशनशिप पे आगे नहीं बढ़ रहे हैं कि हो सकता है कुछ करियर को लेकर इशू हो, तो वहाँ पर भी एक अथॉरिटी आती हुई दिखाई दे रही है। एम्परर का कार्ड आया है, तो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन, एक अथॉरिटी वाली पोजीशन आती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों के पास में, तो चीज़ें सही हो सकती हैं। तो ये तो उनके लिए था जो रिलेशनशिप इशू को फेस कर रहे हैं। डिवाइन कह रहे हैं कि उनके पास आपके लिए कुछ ना कुछ सरप्राइजेस हैं। पेज ऑफ कप्स का कार्ड आया है यहाँ पर, तो कुछ ना कुछ सरप्राइजेस हैं जो आने वाले समय में अनफोल्ड होंगे, और वो 100% अच्छे ही हैं आप लोगों के रिलेशनशिप के रिगार्डिंग। पॉजिटिव साइंस हो सकता है आपको मिलना, हो सकता है आपके पर्सन आपके ड्रीम में आ रहे हों, या हो सकता है ड्रीम्स में आप लोग एक दूसरे को कुछ ना कुछ कहीं डेट पे जा रहा है या कुछ है, ऐसा कुछ हो सकता है। आपको साइन यूनिवर्स की तरफ से मिल रहा हो, या आपको हो सकता है बहुत सारे एंजल नंबर दिखाई दे रहे हो, ऐसे 111 222 इस तरह से 1111, या इस तरह के आपको 777 इस तरह के नंबर्स हो सकता है आपको दिखाई दे रहे हों। तो ये चीज़ें जो है यूनिवर्स आपसे यही कहना है कि चीज़ों को सरेंडर कर दीजिए। आने वाले समय में चीज़ें आपके फेवर में होंगी। इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत होगी, एक न्यू बिगनिंग होगी, लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। 7 ऑफ कप्स का कार्ड पेशेंस भी बताता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है और चीज़ों को सरेंडर करना है यूनिवर्स पे। आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश ना करें जो आपके हाथ में नहीं है। आपके हाथ में क्या है? आपके हाथ में आप अपने ऊपर काम कीजिए ना, अपने इनर वर्क कीजिए, अपनी सेल्फ स्टीम पे वर्क कीजिए, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे वर्क कीजिए, अपने आप को खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो ये जो चीज़ें आपके हाथ में, आप उस पर काम कीजिए। आप दूसरे पर्सन की उस पर नहीं कि वो पर्सन कॉल करेगा, वो करेगा तब करेगा जब उसकी मर्ज़ी होगी, आपका कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर ना। तो आप उस चीज़ के पीछे मत भागिए, आप अपने ऊपर वर्क कीजिए, जो आपके हाथ में आप उस पर काम कीजिए। बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए, वो धीरे धीरे चीज़ों को ठीक कर देंगे। अब हम सेकेंड ग्रुप की बात करते हैं। कुछ लोग जो फाइनेंसिस क्राइसिस को फेस कर रहे हैं, हो सकता है इस समय बड़ी मेहनत कर रहे हैं अपने वर्क एरिया में, लेकिन चीज़ें सही नहीं हो रही हैं। हार्ड वर्क कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, लेकिन कुछ रिजल्ट नहीं निकल रहा है। तो यूनिवर्स उनके लिए भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि आप टोटल सरेंडर कीजिए। आपके काम में, आपके हाथ में जो है हार्ड वर्क करना, वो आप करते रहिए। क्योंकि चैरियट का कार्ड यही बता रहा है कि हो सकता है कि आपको कहीं ना कहीं ट्रैवल पे जाना पड़े। कुछ लोग हो सकता है कि विदेश में जाके, बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, वहाँ करना चाहते हैं, या एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं होती हुई दिखाई दे रही है, उनकी वो विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। या जो बाहर जाके सेटल होना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर विश पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सरेंडर करना है, जो चीज़ें आपके हाथ में आप उसे करते रहिए। फाइनेंशियल्स पे जो इस समय कुछ लोग फाइनेंसिस को लेके कुछ इशू चल रहा है, प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, तो वो भी आने वाले समय में, ये जो अभी समय आ रहा है, तो ये आपके फाइनेंसिस के लिए कहीं ना कुछ गुड न्यूज़ लेके आ सकता है। जॉब से रिलेटेड जो परेशान है, हो सकता है उनका इंटरव्यू की कॉल आ जाए, या कोई ना कोई रिजल्ट का जो वेट कर रहे हैं, तो वो रिजल्ट उनका पॉजिटिव इस टाइम पर आ सकता है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रहे हैं कि जो भी आपके इशू हैं, आप उनको सरेंडर कीजिए। चीज़ें आने वाले समय में पॉजिटिव होती हुई दिखाई दे रही हैं। आपके पास एक अथॉरिटी की पोजीशन, एम्परर का कार्ड यहाँ पर आया है, और ये किंग ऑफ सोर्स का कार्ड यहाँ पर आया है, और ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया है। तो कहीं ना कहीं एक नई शुरुआत होती हुई दिखाई दे रही है आपकी। आपके पास एक अथॉरिटी की पोजीशन आती हुई दिखाई दे रही है। आप बड़ी अथॉरिटी को, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप कहीं ना कहीं होल्ड करने वाले हैं। फाइनेंस के सेक्टर में आपके लिए पॉजिटिव साइन है, बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है कि यूनिवर्स कहीं ना कहीं आपके फाइनेंसिस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। कोई ना कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। और जो लोग रिलेशनशिप इशू को फेस कर रहे हैं, उनकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। यूनिवर्स के पास उनके लिए कुछ सरप्राइजेज हैं। तो यहाँ पर द वर्ड का कार्ड भी आया है। द वर्ड का कार्ड भी डेस्टिनी का कार्ड है।
तो कहीं ना कहीं डेस्टिनी ने ही आपको इस चीज़ में डाला है और डेस्टिनी ही आपके लिए यहाँ पर रास्ता बनाएगी। तो टोटल आपको करना यही है कि आपको चीज़ों को सरेंडर कर देना है, यूनिवर्स के ऊपर उसको छोड़ देना है और अपने वर्क एरिया पे वर्क करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को खुश रखना है, अपने आप पे सेल्फ वर्क करना है, सेल्फ लव करना है। इन चीज़ों को आप जितना ज़्यादा करोगे यूनिवर्स आपके लिए उतनी जल्दी चीज़ों को मैनिफेस्ट करके देगी। अब हम देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हम देख लेते हैं यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। हम यहाँ से 3 कार्ड निकालेंगे। पहला कार्ड आया है होप। देखिए यूनिवर्स खुद कह रहे हैं कि आपको होप रखनी है, उम्मीद रखनी, यूनिवर्स पे फेथ रखना है। आपके लिए अफर्मेशन निकल कर आई है, आई एम इंटरनली ऑप्टिमिस्टिक। आपके लिए अफर्मेशन निकल कर आई है। आप रोज़ सुबह मॉर्निंग में उठ के इन अफर्मेशंस को अगर आप बोलें, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, आई एम इंटरनली ऑप्टिमिस्टिक। और 2 कार्ड हम और निकाल लेते हैं। यूनिवर्स हमारे व्यूअर्स को गाइड करें, आप उन्हें क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। दूसरा कार्ड भी आ गया है ग्रेटिट्यूड। आप ग्रेटिट्यूड कीजिए यूनिवर्स को, जो भी आपके पास है, जो भी चाहे जैसी भी सिचुएशन हो, हर चीज़ के लिए आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड कीजिए। फ्रेंड्स, हार्ड टाइम जो हमारे लिए आता है ना, तो वो भी हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। वो हमारी लर्निंग प्रोसेस। भाई जब हम पढ़ते हैं, एजुकेशन लेते हैं ना, तो कितना मुश्किल होता है पढ़ना, मन करता है कि जल्दी से ये ख़त्म हो जाए, लेकिन वो चीज़ें अपने टाइम पर ही ख़त्म होती हैं। हर क्लास को आपको एग्ज़ाम दे के पार करना होता है, तो वो बहुत हार्ड टाइम होता है, लेकिन वो हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है। आज जब भी हम जिस भी पोजीशन पे आज के टाइम पर होते हैं ना, तो वो हम उसी हार्ड टाइम की वजह से होते हैं। तो जो ये हार्ड टाइम हमारी लाइफ में आया है, ये लर्निंग ऑफ ये हमारे पास बहुत सारे लेसन्स को सिखाने आया है। तो ये लर्निंग पीरियड है, आप इसको भी एक स्कूल एग्ज़ाम की तरह, कॉलेज एग्ज़ाम की तरह आप इसको पास कर सकते हो। तो आप ग्रेटिट्यूड रखो कि आपको अफर्मेशन क्या बोलनी है, आई एम ग्रेटफुल फॉर एवरीथिंग इन माई लाइफ। ये 2 अफर्मेशन मैंने आपको दी हैं, आप इनको नोट कर सकते हो। और रोज़ सुबह उठ के आप इसको बोलोगे ना, तो आप देखिएगा विद इन 15 डेज आपको चेंज आने लगेगा आपकी लाइफ में। अगर आप इसको अपनी हैबिट बना लेते हो, सुबह उठ के ग्रेटिट्यूड देना, अफर्मेशन बोलना, तो ये आपकी लाइफ में चेंज लेकर आएगा ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। अगला आया है कोऑपरेशन। तो यहाँ पर भी दे रखे आपको कोऑपरेट करना है चीज़ों को। आपको सजेस्ट यही किया जा रहा है कि जो भी चीज़ें हैं आपके पास, जो भी टैलेंट है, जो भी चीज़ें हैं, आप उनका यूज़ कीजिए अपने आप को वर्थ के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, सेल्फ ग्रोथ के लिए। चीज़ें ठीक होंगी। यहाँ पर आपकी अफर्मेशन क्या निकल कर आई है, आई कोऑपरेट विद एवरीवन। तो हर के साथ, हर पर्सन के साथ आपको कोऑपरेट करना है। किसी के ऊपर फ्रस्ट्रेशन नहीं निकालनी है, किसी के ऊपर आपको चिड़चिड़ाना नहीं है, गुस्सा नहीं करना है। तो जैसे जैसे आप अपनी लाइफ में ये इम्प्रूवमेंट लेकर आओगे, यूनिवर्स आपके लिए चीज़ों को मैनिफेस्ट करके खुद देगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। बॉटम ऑफ द डेक से जो आया है वो आया है बिगनिंग्स का। तो न्यू बिगनिंग्स, देख हमने आपसे कहा था ना, एस ऑफ कप्स, न्यू बिगनिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली है। चाहे रिलेशनशिप को लेकर हो, चाहे आपके करियर को लेकर हो, एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में आने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके क्वेश्चंस के जवाब आपको मिल गए हों। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, आपसे रेजोनेट हुई है, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन का बटन दबाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा, और इसको शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये पहुंच सके। तो नेक्स्ट रीडिंग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।